वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 7 हिंदी एनसीईआरटी वसंत की पहली कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के, और कवि का नाम है श्री शिवमंगल सिंह सुमन। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हमसे कहना चाहते हैं कि किस प्रकार से आज़ादी अपनी महत्व रखती है, और आज़ादी को महत्व देते हुए उन्होंने चिड़ियों के बारे में बताया है। पहले हम कविता पढ़ लेते हैं, फिर उसका अर्थ बता देंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरों की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीर न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो इसमें कवि चिड़ियों के बारे में हमें ये बता रहे हैं वो किस प्रकार से खुले आकाश में उड़ना चाहती हैं और उड़ते हुए खुशी के गीत गाना चाहती हैं, और कहती हैं कि अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो हम चहकना भी भूल जाएंगे। दूसरी पंक्तियों में वो कहती हैं, हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कुटुक नबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। तो इन पंक्तियों में कवि बताना चाहते हैं, कवि पक्षियों की ओर से कह रहे हैं कि हमें बहता हुआ जल पीना पसंद है, पिंजरे में बंद होकर हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमें तो सोने की कटोरी में मिलने वाले दाने नहीं अच्छे लगते, हम कड़वे नीम का फल जो है हम वही खा लेंगे, लेकिन पिंजरे में रहना पसंद नहीं करेंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों को देख रहे हैं तरों की फुनगी पर के झूले। तो कवि कहता है कि पक्षी सोने की जंजीरों में बंधन में पड़कर अपनी चाल, अपने उड़ने का ढंग सब कुछ भूल जाते हैं, और वे पिंजरे में पड़े पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर झूले झूलने का बस सपना ही देखते रह जाते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तो ये पंक्तियाँ बताती हैं कि पक्षियों की इच्छा है कि खुले आकाश में उड़ें, उड़ते हुए आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं। वो अपनी चोंच में अनार के दानों रूपी आकाश के तारों को चुगना चाहते हैं। वो यहाँ आकाश के तारों को उन्होंने अनार के दानों से तुलना की है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो कवि कहता है कि जो आसमान है, आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के जो पंख हैं उनमें होड़ सी लग जाती है कि वह आसमान की उस सीमा को छू लें जिसका कोई अंत नहीं है। कई बार वह आकाश की सीमा प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें लगता है उन्होंने सीमा को छू लिया, यानी जो आसमान का जो अंत है उसको छू लिया और उनका मिलन जो है पूरा हो गया। या फिर कई बार उड़ते उड़ते उन्हें उनकी मंजिल प्राप्त नहीं होती और वह निराश हो जाते हैं। आसमान में उड़ते हुए मंजिल न पाने की चाह में उनकी सांसें उखड़ तक जाती हैं, और कई बार अधूरे मिलन की इच्छा लिए ही वो मर जाते हैं। नीर न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। तो इन आखिरी पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि चाहे पक्षियों का घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली मत दो, यदि चाहो तो उनका रहने का स्थान भी तोड़ दो, परंतु भगवान ने अगर उड़ने के लिए उन्हें पंख दिए हैं तो उनकी परेशानी से भरी उड़ान में किसी भी तरह की बाधा मत डालो और उन्हें उड़ने दो, क्योंकि उनका असली घर तो आसमान है, पिंजड़ा नहीं। तो चलिए इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं कविता से। प्रश्न 1, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? तो उत्तर है, पक्षी के पास पिंजरे के अंदर वे सारी सुख सुविधाएं हैं जो एक सुखी जीवन जीने के लिए आवश्यक होती हैं, परंतु हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी जो हैं वो पिंजरे में नहीं बंद रहना चाहते, क्योंकि उन्हें बंधन नहीं बल्कि स्वतंत्रता पसंद है, आज़ादी पसंद है। वे तो खुले आकाश में ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, बहता हुआ जल पीना चाहते हैं,
कड़वी निमोरियों को खाना पसंद करते हैं। प्रश्न 2, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरा करना चाहते हैं? तो उन्मुक्त मतलब होता है आज़ाद रहकर। उत्तर है पक्षी उन्मुक्त होकर वनों की कड़वी निमोरियां खाना, खुले आसमान में उड़ना, नदियों का शीतल जल पीना और पेड़ पर सबसे ऊंची टहनी पर जाकर झूलना, क्षितिज से मिलने की इच्छा को पूरी करना, ये सब पक्षी जो हैं वो चाहते हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो प्रस्तुत पंक्तियों का भाव ये है कि पक्षी जो हैं क्षितिज के अंत तक जाने की चाह रखते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है, परंतु फिर भी क्षितिज को पाने के लिए पक्षी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कि वे इसके लिए अपने प्राणों को भी निछावर करना पड़े तो कर सकते हैं। कविता से आगे, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं। का पक्षी को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। तो मेरे अनुसार पक्षियों को पालना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, ना कि बंधन में रहने के लिए। अगर आप उन्हें पिंजरे में रखेंगे तो वो अनुचित होगा। अपनी इच्छा से उन्हें ऊंची से ऊंची उड़ान भरने दीजिए, पेड़ों पर उन्हें घोंसला बनाकर रहने दीजिए, नदी झरनों का जल पीने दीजिए। फल फूल खाना उनका स्वाभाविक प्रकृति है। आप कितना भी सुखी रख लें, लेकिन उनकी जो चाह है वो तो उनका आसमान है, उनकी आज़ादी है, और उसे आप अगर कैद कर लें तो वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। ख, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने भी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। तो ये तो आपको स्वयं करना है। तो ये प्रश्नोत्तर हो गए, कविता का अर्थ हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, और पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।